ನುಕ್ತರೆ ಹಾಲಿ ಶುಮಾರ ಸರ್ಕನಿಗೆ ಹ್ಯಾನ್ ಶಸ್ತು ಪಂಚ್ ಕ್ವೇಟಾ ಸಿಬ್ಬಿ ಮಸಂದಗೆ ಬಹಾಲಿ ಮಸ್ನೆ ಜೇಡೈ बुतक सिब्बी क्वेटा मसंदगे बंदिश सबब महलूक ट्रांसपोर्टर जंजालानी आमाचा नुक्तरे हाली शुमारा सरकनिगे के एन शस्තු पंच क्वेटा सिब्बी मसंदगे बहाली मसने जेड़ै जोड़ बुतक सिब्बी क्वेटा मसंदगे बंदिश सबब महलूक ट्रांसपोर्टर जंजालानी आमाचा होरोहारा बाजी रोज ग्वस्तक मसंदगा वार कसानी दगम बहाल कनग नबुतगा ये वाले गेशे गपो हल्कनी सिबी रिपोर्टर जहूर मक्सिया थे। जहूर बताइएगा कैन 65 क्वेटा सिबी शाहरा बंद होने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बताइएगा कि इस शाहरा की बहाली में क्या मसाइल दरपेश है जो अभी तक बंद है। देखिए जी, सिब्बी कौमी शाहरा पे जो हालिया मानसून की बारिशों और सैलाबी रेलों से बोलान के मुख्तलिफ मकामात पर ये कौमी शाहरा जो है सैलाबी पानी में बह जाने की वजह से और पिंजरा पुल जो है सैलाबी पानी में बह जाने की वजह से ये शाहरा 11 रोज तक बंद रही। जुज़वी तौर पर जो है इस शाहरा को बहाल कर दिया गया छोटी गाड़ियों के लिए। ताहाल जो बड़ी हैवी गाड़ियां हैं वो ताहाल बंद है और जिसकी वजह से वहाँ पर जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानिब जो कोयटा में अशिया ऑटोनॉमिक की चीजें हैं उनमें भी किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। और दूसरी जानिब कोयटा में आटे की शदीद जो है किल्लत पैदा हो गई और आटे का बोरान पैदा हो गया है, जिसकी वजह से कोयटा में जो आटा है वो भी महंगे दामों फरोख्त होने लगा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इस कौमी शाहरा की तो इस कौमी शाहरा पर काम का सिलसिला तो जारी है। हाल वो काम जो है सुस्त रवैये के शिकार है, जिसकी वजह से जो है ये शाहरा जो है मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सक रही। और दूसरी जानिब पिंजरा पुल जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और सैलाबी पानी में बह चुकी है और इस पुल को बहाल करने में मजीद काफी वक्त लग सकता है, जिसकी वजह से जो है NHA को भी काफी मुश्किलात दरपेश है क्योंकि बोलान में ट्रैफिक भी ज्यादा होती है। क्योंकि अब तो टाइमिंग का शेड्यूल भी दिया गया है, 2-2 घंटे जो है ट्रैफिक बहाल कर दी गई है दोनों तरफों से। एक तरफ से 2 घंटे कोयटा से सिटी के लिए आती है तो 2 घंटे सिटी से कोयटा जा रही है। उसके बाद जो है रात की औकात में NHA की जानिब से जो है रोड की जो मरम्मत का काम है वो जारी है। गुस्सा रोड जो है ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन की जानिब से एक हस्ती की गई थी, जिसके बाद जिला इंतजामिया कच्ची की जानिब से उनके साथ मुज़ाकरात कर लिए गए और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि 3 रोज के अंदर जो है हम इस कौमी शाहरा को बहाल करेंगे और जो हैवी गाड़ियां हैं उनके लिए भी इसको खोल देंगे। हाल ऐसा तो नहीं लगता है कि ये जो कौमी शाहरा है ये 3 रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान दौरा किया था। यहाँ पर पाकिस्तान को चाहिए बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों को दिया जाए ताकि जो बोलान रोड है इसको ड्वेल किया जाए और इस पर जो पुलें हैं वो स्टील पुलें रखी जाए ताकि जो पुलें हैं सैलाबी पानी को भी बर्दाश्त कर सके और बह ना सके। जी अच्छा ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी, चूँकि हम फुटेजेस में देख रहे हैं कि काम तो हो रहा है मरम्मत का, क्या NHA काम से किसी से आपकी बात हुई है? उनका क्या कहना है कि कब तक ये रोड बहाल होगी और क्या मसाइल दरपेश है, काम क्यों सुस्त है? देखिए जी, मैंने इस रोड पर विजिट किया, हमारी टीम खुद वहाँ पर गई है। तो काम तो जा रहा है मगर वहाँ पर ट्रैफिक इतनी ज्यादा है कि काम में काफी जो मुश्किलात खलल पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से NHA की जानिब से ये कहा गया है कि जब तक इस शाहरा पर ट्रैफिक नहीं हो जाएगा तब तक जो है काम सही तरीके से नहीं हो सकता। क्योंकि उनका कहना है कि छोटी गाड़ियां भी हमें काम के दौरान डिस्टर्ब करती है, क्योंकि ये जो कौमी शाहरा ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस शाहरा पर सिर्फ एक तरफ की गाड़ी चल सकती है, दूसरी तरफ बिल्कुल रोड ही नहीं है। आर्जी तौर पर इन लोगों ने मिट्टी डालकर इस रोड को बहाल किया है और काफी वक्त लग सकता है इस जो शाहरा है इसको बहाल करने में। मजीद मेरे जो हम लोगों ने इसकी विजिट किया है, मजीद 2 से 3 माह इसको जो है इस शाहरा को बहाल होने में लग सकता है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए महकमा रेलवे की, अब तो महकमा रेलवे की जो ट्रैक है वो बलूचिस्तान में सैलाबी पानी में ट्रैक को भी जेटाबाद से कोयटा तक जो है मुख्तलिफ नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ट्रेन की जो सर्विस है वो भी कई हफ्तों से मुअत्तल है
जिसकी वजह से मुसाफिर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक हफ्ते कबल जो है सिद्दी से मस्क के दरमियान जो है स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। 2-3 दिन वो ट्रेन चलाई गई, उसके बाद उस ट्रेन को दोबारा बंद कर दिया गया और मुसाफिरों को काफी जो मुश्किल थी उसमें कमी भी आई थी। कल अब दोबारा जो मुसाफिर इन मुश्किल से दो चार हैं और दूसरी जानिब काफी ऐसे मुसाफिर हैं जब इस जो कौमी शाहरा को शाम के औकात में काम के लिए बंद किया जाता है तो मुसाफिर अपना पैदल सफर तय कर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जी अच्छा, ज़रूर बताइएगा कि N65 रोड के अलावा, कौमी शाहरा के अलावा सिब्बी के और दीगर जो रोड है उनकी क्या सूरत हाल है? देखिए कि अलहमदुलिल्लाह सिटी में डिप्टी कमिश्नर सिटी की जानिब से जो है 25 तारीख को जो आने वाला सैलाबी रेला था और बड़ा सैलाबी रेला था, 2,05,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरिया नाड़ी से गुजर रहा था, जिसको जिले इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर सिटी की जानिब से इस पानी के रुख को जो है चंद एक घरों की तरफ मोड़ कर दोबारा दरिया नाड़ी में मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से जो है सिद्दी जो है इस सैलाबी रेले से डूबने से बच गया और सिद्दी के जो अब काफी ऐसे घर हैं जो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत है और दूसरी जानिब सिद्दी का इलाका सख्त मरला है, वहाँ पर भी दर्जनों जो मकानात हैं वो मुनद्दम हो चुके हैं। और इसके अलावा बात की जाए तहसील लेडी की तो तहसील लेडी के दर्जनों देहात जो है मुतासर हुए हैं और जिले इंतजामिया की जानिब से जो है मुतासरीन में जो है टैक्स और राशन वगैरह भी तस्लीम किए जा रहे हैं। ताहाल हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से जो सैलाब मुतासरीन है उनकी बहाली के हवाले से अभी तक कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया गया। काफी हम लोग ऐसे सैलाब मुतासरीन देख रहे हैं जो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है और दूसरी जानिब जो है उनमें जो है मलेरिया और दूसरी बीमारियां हैं वो फैल रही हैं। जी ठीक सर मकसीबा, शुक्रिया अपडेट देने के लिए। रिपोर्टर सिब्बी जौर मक्सी मेरा अपडेट दिया गया कि N65 कोयटा सिब्बी के मजन दगे ये बहाली कार अंगत्ता कस्ती कनक नबुतक और सुस्त रोइए अमाची के ये बहाली कार चर्शी सबबा महलूक मुश्किलात शिकार है ट्रांसपोर्टर मुश्किलात दरपेश के दिगे रायां ची आया न मसनी राय रॉक कपिती और पामिश का उदस्ते सप्लाई नबू आगे वजिया ची स्टे फूड सप्लाई नबू आगे वजिया ची ग्रां नियादियाँ हम मजनी किसासी वद्दी तक